अफगानिस्तान के मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। माहिर अफगान अमूर हैं, ईसा नकवी साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल उनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो। ईसा नकवी साहब, मुझे बताइएगा, पंजशेर के हवाले से खास तौर पे अभी पंजशेर वैली के हवाले से खबरें मुतजाद आ रही थी। कोई कह रहा था कि एग्रीमेंट हो गया, किसी ने कहा कि तालिबान पेशकदमी अभी भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है सरेंडर कर दिया। वहाँ पे असल सूरत हाल क्या है? क्या सरेंडर कर दिया गया है या कोई एग्रीमेंट साइन हो गया उनके दरमियान? अच्छा देखिए, इसमें जो इतलात आ रही हैं उस वक्त अभी ये लगता है कि ये आर्जी सीज फायर है। ये तय हुआ है कि जिस वक्त तक कोई मामला नेगोशिएशन किसी किनारे नहीं लगते उस वक्त तक एक दूसरे पर हमले ना किए जाएं। सूरत हाल जूं की तूं है। जो वैली है उसका 3 तरफ से जो है वो मुहासरा किया हुआ है तालिबान ने, और अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक खबर जो दरमियान में अभी इतलात आ रही हैं, इसको अभी ऑफिशियली तालिबान ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव यानी कि जामे हुकूमत आर्जी यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पे वो राजी हो गए हैं, जिसमें तमाम जो कौमियतें हैं, तमाम एथनिसिटीज को नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ब्रॉडली ये जो पंजशेर में जमा हुआ हुआ ग्रोह है उसका एक मुतालबा जो है वो तो समझेंगे तस्लीम हो गया। उसके बाद वो जो दूसरी बातें करते हैं कि आप यहाँ पर जो है वो एक ओपन सोसाइटी की भी गारंटी दें, और जो कवानीन बनेंगे, जो आइन में तब्दीलियां होंगी वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। ये वो बॉटल नेक्स हैं या ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर जाहिर है कि एक सिचुएशन क्रिएट होगी। बहुत अहम ये होगा कि ताजिकिस्तान और भारत ये क्या करते हैं, क्योंकि जो माजी रहा है जिस तरीके से वो जाहिर है कि उसमें ताजिकिस्तान, आपको मालूम है कि अभी शाह महमूद कुरैशी भी गए हुए थे, उनकी मुलाकात भी हुई दुशंबे में इमाम अली रहमानोफ से जो सदर हैं वहाँ पे। उसके बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसने तो डिफरेंट किया, लेकिन जो बड़ा तफसीली बयान ताजिकिस्तान की प्रेसिडेंसी के जानिब से जारी किया गया है उसको अगर आप पढ़ें तो ताजिकिस्तान खुल के पंजशेरियों के साथ, वहाँ जो रेजिस्टेंस के जो लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, जो उनकी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, उसमें जाहिर है कि दोस्तम के लोग शामिल हैं, उसमें जो है वो गवर्नर नूर के लोग शामिल हैं, बिस्मिल्लाह मोहम्मद जी, इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये साइड लिया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। जो ताजिकी नस्ल लोग अफगानिस्तान में बसते हैं उन्होंने तो ये दावा किया कि 46% हैं, 42 से 46% अगर से तकरीबन 20 से 25% जो है वो ताजिकी के लोग हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि हिस्सा दिया जाए, और साथ ही ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने ये वाज़ेह कह दिया कि हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे जो इंक्लूसिव ना हो और जिसमें तमाम लोग शामिल ना हो। बाकी तरफ से तो मुतालबात आ रहे हैं कि आप एक जामे हुकूमत बनाएं और सबको नुमाइंदगी दें। ताजिकिस्तान ने कहा हम वो कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें ये चीजें नहीं होंगी। अब ताजिकिस्तान का क्योंकि बॉर्डर यहाँ से मिलता है, ये 1357 किलोमीटर के बॉर्डर में 4 सूबे लगते हैं। 4 सूबों में बदख्शां, तखार, बलख और कुंदूज शामिल हैं, और ये वो एरिया जो बॉर्डर करता है कुंदूज, जो पंजशेर की वैली है। माजी में 80s और उसके बाद 90s में खास तौर पे जिस वक्त नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी, तो फरखोर की जो एयर बेस है उसको ताजिकिस्तान ने अलाउ किया हुआ था, और इंडियंस वहां से इनको असलहा भी देते थे। वहां पर इन्होंने अस्पताल बनाया हुआ था। तो अहमद शाह मसूद को जो सपोर्ट मिलती थी वो भारत की तरफ से यहाँ से मिलती थी। अब जो इतलात आ रही हैं उसकी यानी कि कुछ तस्वीर मैंने देखी हैं वो सामने आई हैं कि जिसमें असलहा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, और दावा कर रहे हैं कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट के ताजिकिस्तान की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टर्स ने। इसकी तस्दीक नहीं साहब असल में तो कता कलाम माफ, वो असल में तो पावर अपना इक़्तिदार में हिस्सा ही चाहते हैं ना फाइनली। जैसे ज़ाहिर शाह के दौर में सिविल सर्विस में ताजिकों का अमल दखल ज़्यादा था, 25% आबादी है, लगभग 1-2% कम या ज़्यादा हो सकती है। असल में तो वो यही चाहते हैं ना। बाकी चीज़ों पे तो रह गई ये कि औरतों के हुकूक और अक़लियतों के और फलां, वो तो समाजी तरक्की तो अमन और इस्तेहकाम के बाद आती है ना, वो तो ग्रेजुअल हो सकता है ना। बुनियादी चीज़ें तो वो मान ही रहे हैं, ये 20 साल पहले के तालिबान तो नहीं है। अच्छा हारून साहब, इसमें ना जो इक़्तिदार में हिस्सा है उससे हट के भी एक मामला है जिसको शायद समझने की ज़रूरत है कि जो इस्लामिक रेनेसांस पार्टी IPR बनाई गई थी 1992 में, वो ताजिकी लोग जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे, वो डिसइंटीग्रेशन जब हुई, सोवियत यूनियन टूटा, तो वो वापस ताजिकिस्तान गए। उन्होंने वहां जाकर इस्लामिक रेनेसांस पार्टी बना ली, और वहां पर खाना जंगी शुरू हो गई जो 1997 तक रही थी। और जब
बुरहानुद्दीन रब्बानी ने नॉर्दर्न अलायंस के सारे मामलात यहाँ पर चलाए, उस वक्त उन्होंने उनके दरमियान पैचअप करा दिया था इमाम अली रहमानोफ और IRP के दरमियान। अगर उस माजी को रखें, इमाम अली रहमानोफ जो ताजिकिस्तान के सदर हैं, उनका खतरा ये है कि ये जो IRP पहले दब गई थी, तालिबान अगर मेरी सरहद तक मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं तो ये IRP वाले वो यहाँ तो पर कभी भी तफसील से फिर इस पे बात करेंगे। वो तो अगर वो चीन को ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि हम अलहदगी पसंदों की या जो भी आप उनको नाम दें, हम उसकी तायद नहीं करेंगे, और अफगान सरजमीन वो पाकिस्तान को भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो उन्हें भी यकीन दहानी करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो इसका इमाम अली रहमानोफ को फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा ना। हारून साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में असल मसला तो तब आएगा ये अगर इंटरिम हुकूमत बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और इनके दरमियान कंसेंसस हो जाता है। असल चीज ये है कि वॉर इकोनॉमी पे चलने वाला मुल्क जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुख्तलिफ NGOs और सफारत खाने लगा रहे थे, उस पर ये मुल्क चल रहा था। अब वो मुल्क जाकर बाहर बैठ जाएंगे, उनकी कितनी कमिटमेंट होगी कि जब तक अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है, देखिए फिर बात करेंगे इस पे, बहुत शुक्रिया। वो ताजिकों के और अगर तालिबान के दरमियान अगर मामला तय पा जाते हैं तो बाकी मामला तय करना आसान होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईसा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, ये भी कोई इतना आसान नहीं होगा, शराब पे मबनी आपने एक हुकूमत बनानी है, चाहे वो बुरी हुकूमत है, ये भी कोई इतना आसान अमल नहीं होगा। जिस किस्म की बातें या ईसा नकवी साहब ने जो अपनी बातें बताई हैं कि नहीं आसान नहीं होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? मुश्किल जितना मर्जी मुश्किल हो करना है आपको। भाई एक आदमी भूखा है, उसको खाना चाहिए, प्यासा उसे पानी चाहिए। एक आदमी बीमार है, उसे दवाई चाहिए। आसानी से नहीं है तो मुश्किल से होगा। इमाम अली रहमानोफ को क्या मिलेगा तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में? यानी वो अगर इस्लामिक रेनेसां मूवमेंट की मदद शुरू कर देते हैं तालिबान, तो ताजिकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बिल्कुल सादा बात यह है कि ताजिकों को जैसे इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए, बाकी चीज़ें तो सानवी हैं, बाकी तो डिटेल्स हैं। ठीक है, एक और अहम नुकता हारून साहब, मुझे जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से निकालना था, उन्होंने कहा है कि तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी डेवलपमेंट है। जाहिर है कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके लिए इसके सिवा। मगर ये भी तो वाक़या है, उन्होंने कहा ना कि ये वहाँ पे महफूज थे, तालिबान चाहते तो पहले ही इनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। एक हमारे यहाँ दो नुक्ता नज़र बन गए इंतहाई। एक तो ये कि कमाल हो गया, दूसरी आलमगीर जंग हमने, पानीपत की जंग हमने जीत ली है। दूसरा ये है कि ये बड़े जालिम हैं, उन्होंने जमहूरियत ख़त्म कर दिया। ओ भाई, वो अवाम की मदद से आए हैं, टाउट तो नहीं रह सकते थे ना, कारिंदे तो नहीं रह सकते थे ना, वो खुद भागा है ना। गुजारिश ये है कि उन्हें हमारे हवाले करें, TTP के लोगों को। बिल्कुल। अच्छा भाई, उन्होंने 70,000 बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया है। देखिए ना, ये वो क्या वहां से मैसेज क्या आ रहा है कि सुलह करा देंगे। सुलह का क्या मतलब है? 70,000 इंसानों के कातलों के साथ सुलह कर ली जाएगी, और इसकी क्या जमानत है कि कल हालात खराब है तो फिर वो दोबारा सर नहीं उठाएंगे? देखे ना, वो इंडिया की मदद से कर रहे थे ना। इसमें बहुत तफसीलात है, मैं किसी वक्त चलें फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अब हारून साहब, कुछ मुल्क की सियासत के ऊपर आते हैं। सियासत पे जाने से पहले आप किसी स्कैंडल के बारे में बात करना चाह रहे थे? नहीं, वो यही महकमा खुराक पंजाब में ये हुआ है ना, ये वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम तो 150 साल में एक ही था। हाँ जी, जैसे 150-200 साल में एक ही कायद आज़म था। यानी ज़ाहिर है क्रिकेट का पॉलिटिक्स से मुआवजा तो नहीं होता। क्या करें, चंद सालों में अच्छा, तो वो बचकाना जिद है ना, छोटे बच्चा, और कौम को भी बच्चा समझा हुआ है। हर रोज़ लेक्चर देते हैं, बड़ी तरक्की हो गई है, बड़ी तरक्की हो गई है जी। 152 से वो चला गया है 167 पे डॉलर, बहुत तरक्की हो गई। महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है।